पिछले 2 साल से देश की राजनीति में एक सवाल घूम रहा है कि क्या ईडी बीजेपी का हथियार बन गई थी। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक लीगल कदम था या एक पॉलिटिकल चाल। और अब दिल्ली हाईकोर्ट के एक नई ऑब्जर्वेशन के बाद क्या सच सामने आ गया है। क्या ईडी पर उंगलियां उठी है या अरविंद केजरीवाल जेल जाते दिख रहे हैं। चलिए सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ है और क्यों जस्टिस रविंद्र दुदेजा ने एक शार्प ऑब्जर्वेशन दिया। इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं व्यूअर्स। अब ये पूरा मैटर दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी सरकार ने ये पॉलिसी लाई थी ताकि लिकर बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आए और रेवेन्यू बढ़े, लेकिन सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसीज का कहना है कि इस पॉलिसी के थ्रू कुछ डेलिब्रेट लूप होल्स छोड़े गए थे, जिससे कुछ प्राइवेट लिकर कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया और उसके बदले में किकबैक्स दिए गए। अभी पैसे अलिजेडली आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन कैंपेन में यूज हुए थे। अब ईडी का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जबकि सीबीआई का केस है करप्शन का। दोनों अलग लॉज के अंदर चल रहे हैं, पर अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन यानी कि गवर्नमेंट की परमिशन किस डेट पे और किस केस के लिए दी गई थी। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन कोर्ट के सामने आया है। हियरिंग के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया के लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस विभू प्रसाद आचार्य का रेफरेंस दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉग्निजेंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट अ वैलिड प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, यानी कि बिना परमिशन के कोर्ट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ केस एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अब ईडी की तरफ से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नवंबर 2024 में कहा था कि सेंट्रल एजेंसी को ऑफिशियल प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल चुका है अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ केस चलाने से पहले गवर्नमेंट के सैंक्शन जरूरी होती है। लेकिन बाद में ईडी ने क्लैरिफाई किया कि वो एक्चुअली उस अर्लियर सैंक्शन पर रिलाई कर रहे थे जो सीबीआई को मिला था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब कोर्ट रूम का सीन काफी इंटरेस्टिंग हो गया। ईडी ने एक लेटर दिखाया डेटेड 30 दिसंबर 2024, जिसमें लिखा था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन दे दिया है। लेकिन जब कोर्ट ने रिकॉर्ड देखा तो असली सैंक्शन ऑर्डर था 14 फरवरी 2025 का। मतलब सैंक्शन बाद में मिला, पर ईडी ने बोला पहले ही मिल गया। ये देखकर जस्टिस दुदेजा ने तुरंत पूछा भी, The sanction order placed on record is of subsequent date, that is 14 फरवरी 2025. How can that be? और व्यूअर्स यहीं से केस में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। अरविंद केजरीवाल की सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने कोर्ट में इस बात को स्ट्रांगली चैलेंज किया। उनका कहना था कि द सैंक्शन गिवन टू द सीबीआई वाज नॉट सफिशिएंट टू प्रोसिक्यूट केजरीवाल इन द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडिंग। और साथ ही फर्दर कहा कि while the sanction for the CBI case was given on August 14, 2024, the trial court had taken cognizance of the money laundering complaint on July 9, 2024. This does not bear any significance. How can there be any omnibus sanction cutting across different statutes? Repeatedly they come to court and say ED and CBI cases are separate. What is this blowing hot and blowing cold? अब सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने ये पॉइंट आउट भी किया कि ईडी ने बाद में अलग से सैंक्शन लिया था पीएमएलए केस के लिए, लेकिन वो सैंक्शन तब आया जब पिटिशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि नॉट एट्रीब्यूटिंग एनी मोटिव बट क्लियरली द लर्नड सॉलिसिटर जनरल वाज मिसलेड इनटू मेकिंग दैट स्टेटमेंट on first date of hearing because all their subsequent actions show they had nothing when I challenged the proceedings before this honorable court. अब उनके आर्गुमेंट्स के बाद अरविंद केजरीवाल के दूसरे लॉयर सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने भी कोर्ट को बोला कि दिस होल थिंग इज अ हॉच पॉच, देयर इज नथिंग, इट इज एन अटेम्प्ट टू पोस्ट फैक्टो रेमेडी थिंग्स, दिस होल थिंग नीड्स टू बी क्वॉश्ड, दिस इज ऑल विदाउट जुरिसडिक्शन। अब उनका कहना था कि ईडी ने बिना प्रॉपर सैंक्शन के काम शुरू कर दिया और बाद में परमिशन लेके अपनी गलती कवर करने की कोशिश कर रही है। अब कोर्ट ने उनकी बात सुनी और ईडी के काउंसिल स्पेशल प्रोसिक्यूटर जोहेब हुसैन से पूछा व्हाट डू यू हैव टू से। इस पर उन्होंने कहा कि आई चेक इट अप और जस्टिस दुदेजा ने एक लाइन में कह दिया प्रोड्यूस द फाइल। अब ईडी को जनवरी का टाइम मिला है अपना रिकॉर्ड दिखाने का, पर फिलहाल तो हाईकोर्ट ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों तरफ से ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि बिना वैलिड सैंक्शन के ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, और अगर ये बात सही निकली तो ट्रायल कोर्ट का पूरा एक्शन क्वॉश हो सकता है, मतलब पूरा केस लीगली वीक हो जाएगा। लेकिन अगर ईडी अपनी फाइल से प्रूव कर दे कि सैंक्शन टाइम पर था तो सिचुएशन उल्टी हो सकती है। अब जरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं।
ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। साल 2024 में जब वो ईडी के कस्टडी में थे, तब 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया था। उनके लॉयर्स ने इसे इंश्योरेंस अरेस्ट कहा था। मतलब अगर ईडी के केस में बेल मिल जाए तो सीबीआई के केस थ्रू जेल में ही रखा जा सकेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में इंटरिम बेल दी थी और 13 सितंबर को सीबीआई केस में भी बेल मिल गई। इस वक्त वो बाहर है, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। अब इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक डेट का डिफरेंस, एक लेटर की टाइमिंग पूरा केस का डायरेक्शन बदल सकती है। अगर ईडी प्रूव नहीं कर पाती कि उनके पास प्रॉपर सैंक्शन था तो डिफेंस टीम को एक मेजर एडवांटेज मिल जाएगा, और अगर ईडी अपनी फाइल से सब क्लियर कर देती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब पब्लिक रिएक्शन भी मिक्स्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सच में पैसा गलत यूज हुआ है तो एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, इलेक्शंस के टाइम पर ही ईडी और सीबीआई जैसे केसेस एक्टिवेट होते हैं। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स का कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, जबकि अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि नो वन इज अबव द लॉ। अब लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केस एक प्रोसीजरल टेस्ट बन गया है कि क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपनी लीगल ड्यूटीज सही तरह से फॉलो कर रही है या नहीं। अब सेक्शन 197 सीआरपीसी और पीएमएलए प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन यहाँ काफी क्रूशियल हो गया है। कोर्ट को ये डिसाइड करना होगा कि क्या सैंक्शन के बिना ईडी का केस लीगली मेंटेनेबल था। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है, लेट द सैंक्शन फाइल बी प्रोड्यूस्ड। मतलब अब ईडी को अपना ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाना होगा, वरना उनके ऊपर सीरियस प्रोसीजरल लैप्स का चार्ज लग सकता है। तो अब व्यूअर्स, सबकी नजर है 21 जनवरी 2026 पर। जब ये फाइल कोर्ट के सामने रखी जाएगी तब डिसाइड होगा कि ये केस किस डायरेक्शन में जाता है। क्या ईडी अपनी पोजीशन बचा पाएगी या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को रिलीफ मिलेगा। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है व्यूअर्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।